नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का व्याकरण की दुनिया में। आज हम व्याकरण की दुनिया में व्याकरण से हटकर किसी नई दुनिया के विषय में चर्चा करेंगे। तो वो नई दुनिया क्या है, उसे आप चित्र देखिए और जानने और समझने की कोशिश करिए। इस चित्र को देखकर आपके मन में कौन सा शब्द आया? हाँ, यह चित्र हमें गीत और संगीत के विषय में बता रहा है। तो आज हम अगला पाठ 3 संगीत की दुनिया के विषय में पढ़ेंगे, जो कि भाषामणि की पुस्तक से ली गई है। तो चलिए इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर नज़र डालते हैं। जैसे पहला, प्रकृति और संगीत का संबंध। दूसरा, वेदों में संगीत और वाद्य यंत्रों का उल्लेख। तीसरा, रामायण काल के वाद्य यंत्र। चौथा, मौर्य काल तथा गुप्त काल में संगीत का प्रचार प्रसार। पांचवा, मुस्लिम काल में संगीत का प्रभाव। छठा, 19वीं सदी में संगीत का महत्व। और आखिरी में भारतीय संगीत की समृद्ध परंपरा। तो शुरुआत करते हैं पहले बिंदु से, प्रकृति और संगीत का संबंध। प्रकृति और संगीत का बड़ा ही अटूट संबंध है। कैसे? तो चलिए चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश करती हूँ। कल्पना कीजिए, कलकल बहती नदी के स्वर के साथ बंसी का बजना, रात की निर्वता में वीणा की झंकार का गूंज उठना, या फिर उमड़ते घुमड़ते मेघों के साथ मेघ मल्हार का गाया जाना, ये सब सुनने वाला क्षण भर के लिए अपनी सुध-बुध खो ही देता है। इस तरह प्रकृति और संगीत का एक अटूट संबंध है। तो दूसरी ओर मानव मन की कोमल भावनाओं से भी उसका स्थायी और शाश्वत नाता है। अर्थात प्रकृति के हर कण में हमें मधुर संगीत सुनाई पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस संबंध को और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, तो देखेंगे कि भारत में संगीत की धारा प्राचीन काल से ही प्रवाहित होती आई है। बहते झरनों का कलकल नाद, हवा चलने से हिलते पत्तों की सरसराहट, साथ ही साथ चहचहाती हुई पक्षियाँ, इन सब को सुनकर मिले आनंद ने मनुष्य को संगीत रचने की प्रेरणा दी होगी। इस तरह प्रकृति और संगीत का संबंध बड़ा ही अटूट है। आगे बढ़ते हैं तो हम वेदों के विषय में जानते हैं कि वेदों में किस तरह संगीत और वाद्य यंत्रों का उल्लेख किया गया है। तो शुरुआत हम ऋग्वेद से करते हैं। ऋग्वेद में तार वाले, चमड़ा मढ़े, धातु के और फूंक कर बजाए जाने वाले बाजों का उल्लेख मिलता है। और आगे वेद के विषय में अगर जानते हैं तो जैसे सामवेद, अथर्ववेद। तो सर्वप्रथम सामवेद के विषय में जानते हैं कि सामवेद की ऋचाएँ पढ़ी ही गाकर जाती हैं। हजारों वर्ष बीत गए हैं, पर आज भी सामगान उसी रूप में होता है। अथर्ववेद में तरह तरह के बाजों के वर्णन के साथ ही ताल और लय के नियम भी बताए गए हैं। इन्हीं से धीरे धीरे नए वाद्य यंत्रों का विकास हुआ और साथ ही साथ अनेक राग रागनियाँ बनी। और आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नटराज शंकर को नृत्य, संगीत और कला का देवता माना जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर नटराज की मूर्ति दिखाई दे रही है, जो कि शंकर जी का प्रतीक है। और आगे बढ़ते रामायण काल में। तो रामायण काल में किस प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता था, उसमें से कुछ यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, जैसे वीणा, दुदुम्भी, मृदंग आदि। इन्हीं के साथ जन सामान्य ने प्रतिदिन के क्रियाकलाप और उत्सवों से जुड़े गीत बनाए और इन्हीं गीतों को उत्सव और त्यौहार के साथ साथ राजसभाओं में भी गाए जाने का वर्णन हमें रामायण काल में पता चलता है। और आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल व गुप्त काल में देखेंगे कि संगीत का प्रचार प्रसार किस तरह से हुआ। तो शुरुआत करते हैं उससे पहले बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में भी संगीत को पनपने का पर्याप्त अवसर मिला। बोधिसत्व स्वयं संगीत और नृत्य कला के बड़े जानकार थे। साथ ही साथ जातक कथाएं आप देखेंगे तो उसमें भी नृत्य और संगीत के विषय में बताया गया है। इसके बाद हम मौर्य काल में देखते हैं कि इस काल में बहुत ही अधिक संगीत का प्रचार और प्रसार हुआ। इसी काल में राजभवन और देवालयों में गाए जाने वाले गीत और संगीत को महत्व दिया जाने लगा। उसके बाद गुप्त काल में राजाओं ने तो अपने सिक्कों पर, उस काल में जो सिक्के चलती थी उस पर उन्होंने तरह तरह के वाद्य यंत्रों को चित्रित किया और संगीत के प्रति अपने प्रेम को बतलाया। अब हम और आगे बढ़ते हैं तो मुस्लिम सभ्यता के विषय में जानते हैं
कि जब मुस्लिम काल में भारत में जब मुस्लिम सभ्यता का आगमन हुआ तो फारस और अरब के संगीत का प्रभाव भी भारतीय संगीत पर पड़ा। 14वीं शताब्दी के आरंभ में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक कवि हुआ करते थे, अमीर खुसरो, जो कि एक महान संगीतज्ञ भी थे। उन्होंने ही अरब और फारस के संगीत का भारतीय संगीत से मेल किया और नई धुन और कुछ ताल वाद्यों का आविष्कार किया, जिसमें से एक वाद्य कहा जाता है कि तबला अमीर खुसरो ने ही बनाया था। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो हम 15वीं शताब्दी की ओर आते हैं तो देखते हैं कि ग्वालियर के राजा मान सिंह, इन्होंने गायन की ध्रुपद शैली का विकास किया। इस तरह से हम देखते हैं कि मुगल बादशाहों के शासनकाल में संगीत का तकनीकी दृष्टि से बहुत विकास हुआ, जिसमें से कुछ विख्यात संगीतकार गीतकार थे तानसेन, बैजू बावरा, उस्ताद नियमत खां। ये कुछ ऐसे संगीतज्ञ थे जिन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत से संगीत को बादशाह के दरबार में सम्मान दिलाया। इसी काल में मंदिरों में भी गाए जाने वाला भक्ति संगीत भी लोकप्रिय हुआ, जिसमें से मुख्य भक्ति संगीतकार थे सूरदास, नंददास, मीराबाई आदि कवियों ने अपनी रचनाओं को भारतीय रागों में गाया। इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे 19वीं सदी की ओर। तो 19वीं सदी में देश भर में फैले राष्ट्रीय आंदोलन में संगीत, नृत्य और नाटक राष्ट्रीय भावना के प्रचार के माध्यम बने, अर्थात लोगों में राष्ट्र के प्रति देश प्रेम की भावनाओं को जगाने में संगीत, नृत्य और नाटक ने बड़ी ही अहम भूमिका निभाई। तरह तरह के राष्ट्रीय जलसों में देश प्रेम से संबंधित गीतों को लोगों ने गाया और अपने आप को देश के प्रति समर्पित किया। इसी समय भातखंडे और विष्णु दिगंबर जैसे महान संगीताचार्यों ने शास्त्रीय संगीत में प्राण फूंकने का बीड़ा उठाया। प्राण फूंकना अर्थात जीवन दान देना और बीड़ा उठाया अर्थात किसी काम को करने का निश्चय करना। 1916 में सबसे पहला संगीत सम्मेलन हुआ, कहाँ पर? बड़ौदा में। उसके बाद हिंदुस्तानी संगीत को और गहराई से तथा लोगों तक अधिक से अधिक पहुंचाने के लिए तरह तरह के संगीत सिखाने वाले कॉलेजों और गंधर्व महाविद्यालयों की स्थापना होनी आरंभ हो गई। इस प्रकार 19वीं सदी में संगीत का प्रचार प्रसार हुआ। तो उसके बाद स्वतंत्रता जब मिली तो भारत में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई और इसके स्थापना के साथ ही साथ भारत के संगीतकारों ने देश विदेश में भी अपनी कला का प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया। फिर इस तरह से विदेशों में भी सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करके वहाँ संगीत शिक्षा देने की व्यवस्था किसने की? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने, जिन्होंने विदेशों में भी भारतीय संगीत को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। अब हम आगे जानेंगे कि भारतीय संगीत है क्या। भारतीय संगीत जो है इसकी समृद्ध परंपरा जो है अर्थात यह दो रूप में विकसित हुई। पहला दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत के रूप में और दूसरा देश के शेष भाग में हिंदुस्तानी संगीत के रूप में। दोनों ही संगीत में कुछ समान बातें हैं, जैसे दोनों ही संगीतों में 7 स्वर और 22 सूक्ष्मनाद माने गए। इसमें कुछ अलगाव भी है, जैसे भारतीय संगीत में राग और ताल का महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही साथ भारतीय शास्त्रीय संगीत के गायन में कुछ गायन अधिक लोकप्रिय हुए, जैसे कुछ हैं ध्रुपद, धमार, ठुमरी और ख्याल, इस तरह के। आगे इन गीतों में श्रृंगार, भक्ति, वात्सल्य, प्रेम, इन भावनाओं को बड़ी ही गहराई से व्यक्त किया गया है और इन सब को व्यक्त करने के अपने अलग अलग राग भी पाए जाते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि विगत कुछ वर्षों में यानी पिछले कुछ वर्षों में सुगम संगीत भी खूब लोकप्रिय हुआ। ये सुगम संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों में क्या अंतर है? शास्त्रीय संगीत में स्वर और तान महत्व देता है, तो सुगम संगीत में भाव पक्ष को प्रधानता दी जाती है।
सुगम संगीत जन जन तक किस रूप में पहुंचा है? भजन, गीत, गजल, कव्वाली, इन सब के माध्यम से सुगम संगीत लोगों तक पहुंचा है। साथ ही साथ लोकगीतों की भी अपनी विशिष्ट परंपरा रही है। ये लोकगीत कब और कहाँ गाए जाते हैं? जन जीवन से जुड़े पर्व, उत्सव, विवाह, जन्म, कटाई बुआई, इन सब के साथ ही प्रतिदिन की आशा निराशा का मनोहारी रूप हमें हर प्रांत के लोकगीतों में देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर कुछ मुख्य लोकगीतों के बारे में बताया भी गया है आपकी पुस्तक में। आप ध्यान से देखेंगे तो गुजरात का गरबा, राजस्थान का घूमर, बंगाल में मटियाली, उत्तर प्रदेश और बिहार का बिरहा, महाराष्ट्र की लावनी, सभी लोकगीतों के माध्यम से जन जन तक पहुँचे। इन लोकगीतों को आप थोड़ा सा चित्र के द्वारा भी जानने की कोशिश करिए। जैसे पहला है गुजरात का गरबा, दूसरा राजस्थान का घूमर, तीसरा बिहार का बिरहा, इसके बाद है महाराष्ट्र की लावनी और है उत्तर प्रदेश का कत्थक। इनके अलावा बहुत सारे लोकगीत और लोक नृत्य हैं जो कि हमारे भारत के हर राज्य की अपनी एक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अब अंत में इस पाठ के सार की ओर बढ़ेंगे कि संगीत ने मानव मन की भावनाओं से जुड़ा होने के कारण वैज्ञानिक प्रगति के इस युग में इसे चिकित्सा विज्ञान से जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। अर्थात संगीत को विज्ञान से भी संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। संगीत ऐसी शैली है जिसमें मानव का मन एकाग्रचित होने में सक्षम है। वैज्ञानिक ये सिद्ध कर चुके हैं कि संगीत के प्रभाव से केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, इनका भी व्यवहार बदल जाता है। अनुकूल संगीत के वातावरण में पेड़ पौधों का अच्छा विकास होता है और वे बेहतर फसलें देते हैं। इसका कारण यह है कि प्रकृति प्रदत्त अर्थात दिए गए प्रत्येक तत्व नैसर्गिक अर्थात प्राकृतिक रूप से संगीत से जुड़ा है। इसमें थके जनमानस को भी आराम देने की अद्भुत क्षमता है। अर्थात संगीत ऐसी दुनिया है जो कि मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी के लिए महत्वपूर्ण लाभदायक दुनिया है। तो बच्चों, उम्मीद है कि इस पाठ को जानकर आप संगीत की दुनिया को और अच्छी तरह से समझे होंगे। तो अगर आपको ये दुनिया अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसी तरह और अलग अलग दुनिया की सैर करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद बच्चों।